नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की 22 अप्रैल को कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को इस आयोजन को बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के उपरांत पहली बार कांगड़ा जिला का दौरा कर रहे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुर्गेला के श्री पूरनचंद ने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और लीक से हटकर सोच से इस कहावत को चरितार्थ किया है। उनकी लीक से हटकर सोच तथा कुछ अलग करने की भावना और राज्य बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिली प्रेरणा से उन्होंने अपनी लगभग 2 बीघा भूमि में डॉर्सेट गोल्डन और अन्ना किस्म के सेब के पौधे लगाए। बागवानी क्षेत्र में श्री पूरनचंद की विकास यात्रा लगभग 3 साल पहले 2018 में शुरू हुई थी। श्री पूरनचंद राज्य सरकार की जल भंडारण टैंक के निर्माण और कृषि भूमि के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजना से प्रेरित हुए थे। वह राज्य के शिमला जिला के सेब उत्पादक क्षेत्रों के लोगों की मजबूत आर्थिकी से हमेशा प्रभावित थे। प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग द्वारा राज्य के निचले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सेब की किस्मों को विकसित करने के लिए संचालित योजना का लाभ उठाते हुए श्री पूरनचंद ने अपनी जमीन पर सेब का बगीचा लगाने का फैसला किया। विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें सभी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई और 3 साल की अल्प अवधि के साथ उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने लगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने 100 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से लगभग 1,50,000 रुपए के सेब की बिक्री की। उनका कहना है कि वे अपने बगीचे में रासायनिक खाद या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दालों, रसोई के कचरे, तिलहन, गौमूत्र और गोबर से बने विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एप्पल का ऑर्चर्ड है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये मैंने शुरू किया था 2018 में। मैंने ट्रायल बेस पर 30-40 पौधे लगाए थे और 1 साल में उसमें सैंपल फ्रूट आने के बाद मैंने 2019 में बाकी का जो मेरी ज़मीन थी, जितनी भी मेरे पास बची हुई थी, उसमें मैंने लगभग सारा टोटल 150 प्लांट जो है उसमें लगा दिए और इसके मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले क्योंकि मेरी आर्थिकी जो है वो काफ़ी इससे सुदृढ़ हुई है। और आप सभी जानते हैं बीच में कोविड का इतना प्रकोप रहा, तो उस समय हमें ये बगीचा ही हमें मतलब बचाया इसने हमें उस टाइम, क्योंकि और तो कोई हमारी आर्थिकी का कोई साधन था नहीं। तो उस वक्त हम इस बगीचे की सेवा में लगे रहे और 2 फसलें मैं यहाँ से बेच चुका हूँ, जबकि प्लांट मैंने 2018 और 2019 में लगाए हैं। तो अब भी तीसरी फसल तैयार है मेरी और जो कि काफ़ी अच्छी है। और मेरे बगीचे का जो एप्पल है वो लोग इतना पसंद करते हैं कि मई महीने में ही फ़ोन शुरू हो जाते हैं कि आपके एप्पल कब तैयार होंगे। तो ये जो एप्पल है ये आप देख ही रहे हैं, ये जून में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जून में पक जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में। और यहीं से मेरे बगीचे से जो है लोग लेकर जाते हैं, कोई 2 किलो, कोई 4 किलो, कोई 10 किलो। और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर हिमाचल में घूमने के लिए, जब उनको पता चलता है तो वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं और 2, 4, 5 पेटी इकट्ठी वो ले जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए मेरा एक संदेश ज़रूर रहेगा कि आपके पास ज़मीन है तो आप माँ बाप पर बोझ मत बनिए और काम के पीछे, नौकरियों के पीछे मत भागिए। आप बागवानी के क्षेत्र में आइए, बहुत सारे संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेब लगाएंगे तभी होगा, दूसरे भी कई तरह के फ्रूट हैं। जैसे अब सरकार ने सेवा प्रोजेक्ट शुरू किया है कई ब्लॉक में, तो उसमें कोई संतरा, कोई मौसम्बी, कोई नींबू, कोई अमरूद या कीवी या सेब के पौधे, इनसे हम अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। श्री पूरनचंद ने लीज पर जमीन लेकर लगभग 28,000 सेब पौधों की नर्सरी भी तैयार की है। उनका कहना है कि इस वर्ष सर्दियों में वह स्थानीय किसानों को लगभग 3,500 पौधे बेचेंगे। आज देश के विभिन्न भागों में उनके ग्राहक हैं और कर्नाटक, उत्तरी पूर्व, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के किसानों को उन्होंने सेब के पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित की है।
श्री पूरन चंद को राज्य सरकार की ओर से एंटी हेल नेट के लिए 80% का अनुदान भी मिला है। वर्तमान में उन्होंने 4 कनाल बगीचे में अन्ना और डोरसेट सेब की किस्मों के लगभग 150 पौधे लगाए हैं। उन्होंने अपने खेतों में लगभग 100 से अधिक सेब के पौधे लगाने की भी योजना तैयार की है। मुझे सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिली हैं उनके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं। एक तो मुझे वाटर टैंक जो है पंचायत के माध्यम से मुझे बना के दिया गया है, इसके लिए भी मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं। और जो मैंने ये सेब का बगीचा लगाया, जो सरकार की एक स्कीम होती है कि एक पर कनाल के हिसाब से 2000 रुपया जो है सरकार देती है सहायता, तो वो भी मुझे मिला है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एंटी हेल नेट लगाई है, तो इसके ऊपर भी मुझे सरकार की तरफ से 80% जो अनुदान मिला हुआ है, जो कि जब मैंने अप्लाई किया था मुझे जल्दी ही इसकी सैंक्शन मिल गई थी और लगाने के बाद जल्दी ही मुझे इसका जो अनुदान जो सरकार की तरफ से मिलता 80% वो भी मुझे मिल गया था। श्री पूरन चंद से प्रेरित होकर शाहपुर क्षेत्र के दुर्गेला, भनाला, बांदी, रजोल, दंडवा गांव के अधिकतर किसानों ने सेब के पौधे लगाए हैं, जिससे उनकी आर्थिकी को संबल मिला है, क्योंकि ये पौधे 2 से 3 वर्षों में फल देना शुरू कर देते हैं। आज श्री पूरन चंद क्षेत्र में सेब की खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को हर संभव जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार की इस प्रतिबद्धता को जिला स्तर पर कार्यरूप प्रदान करने के लिए कई अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ऊना के माध्यम से बेसहारा व अनाथ बच्चों के लिए संचालित की गई संबल योजना इन्हीं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवार के पात्र बच्चों को मंदिर ट्रस्ट चिंतपूर्णी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संबल योजना का लाभ लेने के लिए बेसहारा व अनाथ बच्चों के अतिरिक्त जिन बच्चों के पिता किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पर है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है तथा अति निर्धन परिवारों के बच्चे पात्र हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे की पात्रता से संबंधित दस्तावेज, संस्थान की फीस का प्रमाण पत्र, आधार नंबर व वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम होना आवश्यक है। ये दस्तावेज संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDCS के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। संबल योजना के लाभार्थी ग्राम पंचायत बेहड़ जसवा की BSc फाइनल ईयर की छात्रा तनु ठाकुर बताती हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु 4 जनवरी 2021 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे परिवार वालों को मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभी मैं BSc फाइनल में पढ़ रही हूँ। मुझे इसी साल जिलाधीश महोदय द्वारा चलाई गई संबल योजना के बारे में पता चला। इसमें गरीब परिवार के बच्चों को उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मैंने भी इस योजना में आवेदन किया। अभी मुझे भी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब मुझे मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। दियाड़ा के कुशल चौधरी संबल योजना का लाभ उठाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं लॉकडाउन में फीस देने के लिए थोड़ा असमर्थ था। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हूँ, तो मुझे संबल योजना की तरफ DC साहब की तरफ से स्वीकृति राशि मिल चुकी है। मैं अभी अपनी फीस देने के लिए समर्थ हो गया हूँ। इसके अलावा बेहड़ा जसवा की श्वेता ठाकुर बताती हैं, मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मुझे इसी साल जिलाधीश महोदय द्वारा चलाई गई संबल योजना के बारे में पता चला, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आर्थिक सहायता की जाती है। मैंने भी इस योजना में आवेदन किया और मुझे भी जिलाधीश महोदय द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। अब मुझे पढ़ाई में कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। 8 मार्च 2021 को प्रशासन ने गरिमा संबल व नवजीवन योजनाएं आरंभ की थी। संबल योजना के तहत बच्चों को ITI, BSc नर्सिंग, LLB, इंजीनियरिंग सहित अन्य कोर्स के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जिला में संबल योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक 83 पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 39,87,000 रुपए की मदद जारी की गई है, जिनमें से 68 बालिकाएं व 15 छात्र शामिल हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।